अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट कंपनीज कि ये होती क्या हैं, इनका काम कैसे होता है, प्लस इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा जी, पहले इन्वेस्टमेंट कंपनी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए कंपनी एंगेज्ड इन इन्वेस्टिंग इन एंड मैनेजिंग ए पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अच्छा देखें, इसका मेन काम जो है वो होता है इन्वेस्टमेंट्स करना। इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और पोर्टफोलियोज बनाते हैं और फिर पोर्टफोलियोज को मैनेज करते हैं। A firm that invests the pooled funds means ये लोगों से इसके काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं जो कि इनके पास पैसे जमा कराते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। उस पैसे को ये इकट्ठा करती हैं तो उसको कहते हैं पूल्ड फंड्स ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स फॉर ए फीस के लिए करते हैं, ठीक है। By aggregating the funds of a large number of small investors into a specific investment। अब देखें, अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके पास फंड्स की कमी होती है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज उनकी हेल्प करती हैं लेकिन उसके अगेंस्ट फिर फीस भी चार्ज करती हैं। ये कंपनी काम कैसे करती हैं, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे पैसा कलेक्ट करती हैं जो कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फिर उस पैसे का एक पूल बनाते हैं, उसको इकट्ठा करके फिर उसकी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और इन्वेस्टमेंट के अलावा पोर्टफोलियोज भी मैनेज करते हैं। ये नहीं कि एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी, क्योंकि जब एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाती है तो उससे फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मींस हालात की वजह से अगर उसे इफेक्ट हुआ तो फिर आपका सारा पैसा डूबने का खतरा है या प्रॉफिट आना आपका रुक जाता है। इसलिए ये पोर्टफोलियोज मेंटेन करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि अगर एक सेक्टर इफेक्ट हो तो बाकी सेक्टर से प्रॉफिट आने के चांसेस हों। Investment fund company gives individual investors an access to a wider range of securities। वही बात है, अगर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है तो वो सिर्फ एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है या उसके पास इन्वेस्टमेंट करने का जो एरिया है वो बहुत कम होता है। लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसे एक वाइडर एरिया प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है। अदरवाइज दीज इन्वेस्टर्स वुड नॉट हैव एक्सेस टू। Investment companies invests in securities of other companies, and for obtaining capital for those securities an investment company issues its own shares to the individual investors। इनका काम क्या है, ये बाकी जो कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में इशू कर देते हैं जो कि लोग खरीदते हैं। तो लोग अल्टीमेटली इनके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये आगे और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाती हैं, अपनी फीस चार्ज करती हैं और बाकी पैसा जो है वो डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देती हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कंपनीज एंड फंड टाइप्स, इसकी टाइप्स देखें। इन्वेस्टमेंट कंपनीज को मेनली दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, क्लोज एंडेड फंड्स एंड ओपन एंडेड फंड्स। फिर ओपन एंडेड फंड्स की दो टाइप्स हैं, मनी मार्केट फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। फिर लॉन्ग टर्म फंड्स में तीन चीज़ें आती हैं, स्टॉक फंड्स, बॉन्ड फंड्स एंड ब्लेंडेड फंड्स। अब इन तमाम पॉइंट्स जो इसमें हमने देखे हैं इनको इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले है जी ओपन एंडेड इन्वेस्टमेंट कंपनी, या इसको म्यूचुअल फंड भी कहते हैं। ये होती क्या है, एन ओपन एंडेड इन्वेस्टमेंट कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी विद वेरिएबल कैपिटल। ठीक है, इसको ओपन एंडेड इन्वेस्टमेंट कंपनी भी कहते हैं या इन्वेस्टमेंट कंपनी विद वेरिएबल कैपिटल। वेरिएबल आप जानते हैं क्या होता है, इसका कैपिटल फ्लक्चुएट करता रहता है, कम या ज़्यादा होता रहता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। Is a type of open-ended collective investment formed as a corporation under the Open-ended Investment Company Regulations 2001 in the UK। ये रेगुलेशंस या कंपनी रेगुलेशंस के अंडर वजूद में आती हैं। एन इन्वेस्टमेंट कंपनी हुज कैपिटलाइजेशन कॉन्स्टेंटली चेंजेस, जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया ना कि वेरिएबल कैपिटल, तो इनकी जो कैपिटलाइजेशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। Constantly changes as new shares are sold and outstanding shares are redeemed। जब नए शेयर्स इशू किए जाते हैं तो फिर भी कैपिटल चेंज हो गया, या जो पुराने या आउटस्टैंडिंग जितने शेयर्स हैं जब वो रिडीम किए जाते हैं, वापस लिए जाते हैं, तो फिर से कैपिटल इनके चेंज होते रहते हैं। Those funds in which an investment company can always issue more shares whenever it wants is called an open-ended investment company। इसमें रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं होती, जब भी कंपनी चाहे न्यू शेयर्स इशू कर सकती है।
Open-ended investment company is mostly used as a financial intermediary by households to buy financial assets. ये आमतौर पे इन्वेस्टमेंट कंपनी ही है, तो ये एक मिडल पार्टी का काम कर रही होती है, ये एक लिंक होता है, एक ब्रिज बनाती है बिटवीन द हाउस जो कि आम इन्वेस्टर्स होते हैं एंड द फाइनेंशियल एसेट्स जो कि बाकी कंपनीज जो एसेट्स बेचती हैं, फाइनेंशियल एसेट्स की बात हो रही है, तो इनके बीच में ये लिंक का काम कर रही होती है। OEIC means open-ended investment company are called open-ended because they can create new shares to meet investor demand. Also, the fund will cancel shares of investors who exit the fund. तो ये अपने मुताबिक अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक शेयर्स की अमाउंट को शेयर्स के नंबर को ज़्यादा भी कर सकती है और कम भी कर सकती है। An open-ended investment company pools investors' money and spreads it across a wide range of investments सच एज इक्विटीज और फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज। पैसा लेके उसको इकट्ठा करते हैं और उसको फिर आगे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती हैं। सिक्योरिटीज इक्विटीज भी हो सकती है, मीन्स शेयर्स भी हो सकते हैं, या फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज भी होते हैं, जिस तरह के बॉन्ड्स वगैरह हो गए। दिस डाइवर्सिफिकेशन हेल्प्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ लूजिंग एन इन्वेस्टर्स प्रिंसिपल। अच्छा, ये जब पोर्टफोलियो मेंटेन करती है, डाइवर्सिफिकेशन यही होता है जब आप डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये है कि इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल है वो सिक्योर रहता है और उससे ये ख़तरा नहीं होता कि वो बिल्कुल कंप्लीटली इससे डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या लूज़ कर जाएगा मनी। अच्छा, फिर इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं। तो ऑफर प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट, क्योंकि ये एक कंपनी होती है, इसके पास पूरी मैनेजमेंट होती है जो कि सही तरीके से आपके पैसे को मेंटेन कर सकती है। हैव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज मिटिगेटिंग रिस्क, जब आपके पास डाइवर्सिफिकेशन हो इन्वेस्टमेंट्स में, जब आप पोर्टफोलियोज मेंटेन करें, तो इसमें आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। और हाईली लिक्विड, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है आप इनके शेयर्स बेच भी सकते हैं, तो ये लिक्विड भी होती हैं। फीचर लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स, इसमें इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम होती है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कैरी हाई एनुअल फीस या सेल्स चार्जेस, क्योंकि ये कंपनी है तो इसका अपना मकसद भी होता है कोई पैसा कमाना, तो ये फिर क्या करती हैं, ये हाई फीसेस वगैरह चार्ज करती हैं अपने इन्वेस्टर से, तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। एक्सपीरियंस टैक्सेस, टैक्सेस भी फिर देना पड़ता है, और कभी कंपनीज में डुअल टैक्सेशन भी होती है, तो इसलिए इनके टैक्सेस भी हाई होते हैं। मस्ट मेंटेन कैश रिजर्व्स रिस्ट्रिक्टिंग रिटर्न्स, इनको कैश की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये ख़ास कैश रिज़र्व मेंटेन करती है अपने पास। जब आप अपने पास कैश को रिज़र्व में रखते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है यहाँ पे, कि आप इन्वेस्टमेंट्स में कमी आ जाती है आपकी, तो जिसकी वजह से आपकी जो रिटर्न्स है वो भी कम हो जाएंगे। रिक्वायर्ड मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन, इसमें मोस्टली मिड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं आप, तो समटाइम्स ये भी आपकी इन्वेस्टमेंट में रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर सकती हैं। अच्छा, क्लोज एंडेड इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है? एन इन्वेस्टमेंट कंपनी हुज कैपिटलाइजेशन इज फिक्स्ड, इसकी कैपिटलाइजेशन फिक्स होती है, ये अपने मर्जी से, ये नहीं कि इसको ज़्यादा पैसा चाहिए तो शेयर्स इशू कर दे, पैसा नहीं चाहिए तो शेयर रिडीम कर दे, ये इसमें नहीं हो सकता। टू बाय एंड सेल शेयर्स ऑफ क्लोज एंडेड इन्वेस्टमेंट कंपनीज, इन्वेस्टर्स यूज देयर ब्रोकर्स एंड पे कमीशन टू देम। ये आमतौर पे जो कंपनीज है ना, ये सारी क्लोज एंडेड होती हैं, जिनकी बाइंग एंड सेलिंग के लिए आपको ब्रोकर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप ब्रोकर्स को कमीशन देते हैं और वो आपके लिए फिर बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं। Because shares of closed-ended funds trade on stock exchange, their prices are determined by the forces of demand and supply. ये आम कंपनीज है जैसे मैंने भी बताया, तो इनकी जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, और इनकी प्राइसेस जो हैं वो डिटरमिन की जाती हैं बाय द डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही शेयर्स की प्राइस भी ज़्यादा होगी, डिमांड जितनी कम है उतनी ही शेयर्स की प्राइस भी कम होगी। A closed-end investment is overseen by an investment or fund manager and is organized in the same fashion as a publicly traded company. इस पे भी बात हो गई, आम कंपनी की तरह ही ट्रेड होती है और इसे एक फंड मैनेजर ही सारा मैनेज वगैरह कर रहा होता है। दिस टाइप ऑफ फंड ऑफर्स ए फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स,
थ्रू एन इन्वेस्टमेंट कंपनी रेजिंग कैपिटल बाय पुटिंग आउट एन आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आम कंपनी जैसे होती है तो उनका देखें अथोराइज कैपिटल जो है वो फिक्स होता है, उससे ज़्यादा ये कैपिटल इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके अंदर रह के ही इनको शेयर्स इशू करने होते हैं। जब भी इनको एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत होती है तो ये न्यू शेयर्स इशू करते हैं, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। आफ्टर द आईपीओ शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। Investors are able to purchase shares through a brokerage firm on the secondary market. अच्छा जी, मनी मार्केट फंड्स क्या हैं? A money market fund is a kind of mutual fund that invests in highly liquid near term instruments. ये शॉर्ट टर्म जो सिक्योरिटीज होती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। These instruments include cash या cash equivalent securities and high credit rating debt based securities with a short term maturity. बस इसका मेन पॉइंट यही है कि ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया इसके बारे में कि इस देखें ये ठीक है, ये ओपन एंडेड की बात हो रही है, क्लोज एंडेड की बात हो गई। ओपन एंडेड में फिर मनी मार्केट फंड्स आता है। अच्छा, मनी मार्केट फंड्स आर इंटेंडेड टू ऑफर इन्वेस्टर्स हाई लिक्विडिटी विद ए वेरी लो लेवल ऑफ रिस्क। मनी मार्केट फंड्स आर आल्सो कॉल्ड मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। अच्छा देखें, इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इसका रिस्क कम होता है, और जिस सिक्योरिटी में रिस्क कम होता है उस सिक्योरिटी में प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है, क्योंकि आपको आपको पता है कि क्योंकि हाई रिस्क होता है तो फिर रिटर्न भी हाई है, और अगर आपका रिस्क लो है तो फिर आपका रिटर्न भी लो ही होता है। अच्छा, लॉन्ग टर्म फंड्स कौन कौन से हैं? इसमें स्टॉक फंड्स, बॉन्ड फंड्स एंड ब्लेंडेड फंड्स आते हैं। स्टॉक फंड्स क्या है? इट्स ए टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड दैट इन्वेस्ट चीफली इन स्टॉक। ठीक है, ये क्या काम करते हैं? मेनली इनका काम स्टॉक्स का होता है, शेयर्स परचेज करते हैं, इक्विटीज परचेज करते हैं। सम स्टॉक फंड्स आल्सो होल्ड बॉन्ड्स एंड कैश, बट मोस्ट अलॉट एट लीस्ट 80% ऑफ द पोर्टफोलियोज एसेट्स टू स्टॉक्स। कभी कभार बॉन्ड्स वगैरह भी ले लेते हैं, जब उनको लगता है कि यार ये बॉन्ड्स अगर मैं लूँ तो फ़ायदा दे सकते हैं, तो कभी कभार परचेस कर लेते हैं, लेकिन मेनली काम इनका जो है वो स्टॉक्स का ही होता है। तो 80% या समटाइम्स 100% ये स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर लगता है कि बॉन्ड्स की वजह से मेरे पोर्टफोलियो बन सकता है तो बॉन्ड्स भी परचेस कर लेते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती इस तरह। दे आर रन बाय प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स हु इन्वेस्ट द फंड्स कैपिटल विद द होप ऑफ मेकिंग गेन्स फॉर देयर इन्वेस्टर्स। ये वही बात होगी, मनी मैनेजर जिसको मैनेज कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, दे नो हाउ टू इन्वेस्ट द मनी, और इस तरह जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और रिस्क भी कम से कम हो। चांसेस हैं कि प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन कोशिश ये यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा जितना हो सकता है अपने इन्वेस्टर्स को दें। अच्छा, बॉन्ड फंड्स क्या हैं? ए बॉन्ड फंड आल्सो रेफर टू एज ए डेट फंड। डेट कर्जे को कहते हैं, तो ये वो फंड है जो मोस्टली बॉन्ड्स में काम कर रहा होता है। इन्वेस्ट प्राइमरीली इन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट भी हो सकते हैं बॉन्ड्स, म्यूनसिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कारपोरेट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, या कन्वर्टेबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ये सारी टाइप्स मेरे ख्याल से हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मोस्टली इनका काम डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्टमेंट करना होता है, लाइक मोर्टगेज बेस्ड सिक्योरिटीज with the primary goal of generating monthly income for investors। आपको पता है कि जब हम फिक्स सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ की या बॉन्ड्स वगैरह की, तो इनकी जो रिटर्न होते हैं वो फिक्स होते हैं। आपको पता होता है कि कितने पैसे आपको मिलने हैं आने वाले मंथ में या क्वार्टर्स में या साल में। तो उसके मुताबिक आप एक सेटअप प्लान कर लेते हैं और अपने कस्टमर्स या आपके इन्वेस्टर्स हैं उनको मंथली बेसिस पे रिटर्न्स देते रहते हैं। ब्लेंडेड फंड्स क्या होता है? ब्लेंड कहते हैं मिक्स को। ठीक है, ए ब्लेंड फंड और अ ब्लेंडेड फंड इज अ टाइप ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड दैट इंक्लूड्स ए मिक्स ऑफ बोथ वैल्यू एंड ग्रोथ स्टॉक्स। ये दो टाइप ऑफ स्टॉक्स हैं जिसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैल्यू स्टॉक्स एंड ग्रोथ स्टॉक्स। ये है क्या? ये आगे इंशाल्लाह आ रहा है, डिस्कस हो जाएगा। These funds offer investors diversification among these popular investment styles in a single portfolio. Blend funds are particular case of a hybrid funds. Hybrid कहते हैं dual को या mix को। तो इसमें mix होता है इसमें, असल में mix of what? The value stocks and growth stocks.
अच्छा, वैल्यू स्टॉक क्या है? वैल्यू स्टॉक इज ए सिक्योरिटी ट्रेडिंग एट ए लोअर प्राइस। ठीक है, जो आप ये जो लोग होते हैं जो कि इन कंपनी चलाते हैं, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल। वो मार्केट की हर एक सिक्योरिटी को सही तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं। जब उनको पता लग जाता है कि यार इस सिक्योरिटी की वैल्यू इतनी है और ये अपनी वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहा है मार्केट में, तो यहाँ पे उनको चांस नज़र आते हैं और वो इस किस्म की स्टॉक्स जो है वो परचेज कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसका टोटल जो वैल्यूएशन है एसेट्स वगैरह की, वो 40 लाख है। उसके जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं वो 40,000 हैं। तो फेयर वैल्यू जो बनती है, जो कि एक्चुअल वैल्यू है उसकी शेयर्स की, वो 100 रुपीज़ पर शेयर है। लेकिन जब वो देखता है कि यार ये शेयर तो 90 रुपीज़ का मार्केट में ट्रेड हो रहा है, सो वाई नॉट टू बाई दीज शेयर्स, तो वो बल्क में इस किस्म के शेयर्स खरीद लेते हैं। और जब बाकी की मार्केट को पता चलता है कि ये शेयर जो हैं ये अपनी वैल्यू से कम पे ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, तो वो भी इसे लेना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी प्राइस में इजाफा हो जाता है। यहाँ पे इनको चांस होता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का at a lower price than what the company's performance may otherwise indicate. Investors in value stocks attempt to capitalize on inefficiencies in the market since the price of underlying equity may not match the company's performance. इस पे सारी डिस्कशन हो गई। ठीक है, अब ग्रोथ स्टॉक क्या होता है? A growth stock is any share in a company that is anticipated to grow at a rate significantly above the average growth of the market. कभी कभार ऐसे शेयर्स होते हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो एवरेज मार्केट ग्रोथ से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे भी जो प्रोफेशनल्स हैं उनको नज़र आ रहा होता है, इनको एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होती है कि इसको हम अवेल कर सकते हैं। तो वो इस किस्म के जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो ख़रीद लेते हैं, या सिक्योरिटीज़ हैं वो ख़रीद लेती हैं। दीज स्टॉक्स जनरली डू नॉट पे डिविडेंड्स। ये आम तौर पे डिविडेंड पे नहीं करती, क्योंकि डिविडेंड पे करने से आपका एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश जो है वो आपकी कंपनी से निकल के शेयर होल्डर्स के पास चले जाता है। तो शेयर होल्डर्स को फ़ायदा तो होता है थोड़ा, लेकिन कंपनी को उसका नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये कैसे काम करती हैं? दिस इज बिकॉज द इशूअर्स ऑफ ग्रोथ स्टॉक्स आर यूजुअली कंपनीज दैट वांट टू री इन्वेस्ट एनी अर्निंग्स दे अक्रू इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट ग्रोथ इन द शॉर्ट टर्म। तो वो क्या करती हैं, एज एज डिविडेंड देने की बजाय वो जो पैसा है उसको री इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। तो इससे क्या होता है, ग्रोथ बढ़ती है कंपनी की, क्योंकि बड़ा अमाउंट ऑफ मनी जो है वो रह जाती है कंपनी में ही, और वो कम वही पैसा वो आगे री इन्वेस्ट करके कंपनी को ज़्यादा बूम की तरफ ले जा सकते हैं। When investors invest in growth stocks, they anticipate that they will earn money through capital gains when they eventually sell their shares in the future. डिविडेंड मिलता तो है, लेकिन कंपैरेटिवली डिविडेंड स्लो होता है जब आप कैपिटल गेन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स इसमें ज़्यादा होता है क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा होती है और शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच के ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है जी, ये था आज का टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।